नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट दोस्ती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यानी कल 11 अप्रैल 2022 को वो दो कौन से स्टॉक है जो हमें अच्छा सा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। और कल के ही दिन में इंट्राडे में हमें एक स्टॉक ऐसा है जो हमें सेल करने पे प्रॉफिट दे सकता है। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हमें निफ्टी का लेवल भी देखना है और वो दो कौन से स्टॉक है जो बाय में हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, और एक स्टॉक वो ऐसा है जो हमें सेलिंग में प्रॉफिट दे सकता है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। स्टॉक के नाम जानने से पहले हम एक बार निफ्टी का लेवल भी देख लेते हैं। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है 17,780 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ऊपर के साइड में जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है 17,880-90, यानी कि 17,900 के करीब करीब ये ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस निफ्टी में दिखाई देता है। उसके बाद मान लो निफ्टी ने यहाँ पे 17,900 के ऊपर अगर मान लो आधा एक घंटे के लिए यहाँ पे सस्टेन करती है 17,900 के ऊपर, तो ये 18,000 का लेवल निफ्टी कल के दिन हमें टच करते हुए दिखाई दे सकती है। मान लो इसको भी अगर कोई कल पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो 17,900 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 18,000 ये लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर 18,100 के आसपास यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है चार्ट के ऊपर। तो कल के दिन हमें याद रखना है 17,900 का पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद सेकंड वाला मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 18,000 का है, उसके बाद 18,100 का है। तो नीचे के साइड में देख लेते हैं कहाँ पे पहला सपोर्ट बनता है। तो सबसे पहले नीचे के साइड में जो सपोर्ट बनता है 17,680 के आसपास, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट, सॉरी यहाँ पे 17,680 के आसपास यहाँ पे पहला सपोर्ट बनता है। उसके बाद ये लेवल अगर टूट जाता है तो नीचे की साइड में और एक लेवल है जहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। 17,600 के आसपास निफ्टी यहाँ पे सेकंड सपोर्ट ले सकती है। इसके बाद ये भी लेवल कल के दिन टूट जाता है, मान लो गैप डाउन अगर हो जाता है तो ये लेवल टूटने के बाद सीधा निफ्टी तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 17,450 के आसपास ये तीसरा वाला सपोर्ट हमें कल के दिन दिखाई दे सकता है। अब जान लेते हैं कि वो दो कौन से स्टॉक है जो हमें आने वाले कुछ दिनों में अच्छा सा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। तो सीधा चलते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। यहाँ पे चोला फाइनेंस में क्लोजिंग जो आई है 741 के ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी अभी हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करनी है, तो हमें इसमें एंट्री करनी है 745 के ऊपर, इसमें हमें एंट्री करनी है। जो ये लेवल ब्रेकआउट के आसपास हमें ये लेवल दिखाई दे पड़ता है। तो ऊपर के साइड में जो पहला टारगेट जो हमें रखना है वो 760 का, 760 रुपीज़ का यहाँ पे हमें पहला टारगेट यहाँ पे रखना है। ऊपर के साइड में सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 780 का रहेगा। 780 का सेकंड टारगेट यहाँ पे हमारा निकल के आता है। तो और नीचे के साइड में जो स्टॉप लॉस जो है, जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस काटना है, वो लेवल है 730 का। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। तो एंट्री हमारा बनता है 745 के ऊपर हमें एंट्री करना है। 730 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 760 का है, दूसरा टारगेट जो है 780 का है। अब चलते हैं सीधा पीपीटी में, जहाँ पे हमने लिए लेवल निकाल के रखे हुए हैं। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। यहाँ पे एंट्री बनती है 745 के ऊपर, हमें इसमें एंट्री करनी है। पहला टारगेट जो है 760 का है, दूसरा टारगेट 780 का है, और स्टॉप लॉस जो है वो 730 का है। मार्केट का जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो पॉजिटिव में ही है, और स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव में है। और रीज़न क्या है इसमें बाय करने का, इसमें रीज़न बाय करने का ये है, ये नियर ब्रेकआउट ये स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है। तो इसलिए हमें इसमें एंट्री बनानी है 745 के ऊपर। और ये जो इसका ड्यूरेशन जो रहेगा वो ये जो टारगेट के लिए जो ड्यूरेशन रहेगा, जो भी समय रहेगा, वो 7 से 14 दिन के अंदर ये टारगेट हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। यहाँ पे हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, वो लेवल हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं।
यहाँ पे ये स्टॉक में क्लोजिंग जो आया हुआ है वो 756 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कल के दिन, इसमें हमें एंट्री कहाँ करनी है, 760 के ऊपर इसमें हमें एंट्री करनी है। 760 के ऊपर हमें इसमें एंट्री करनी है। पहला टारगेट जो रहेगा वो 780 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा 780 के ऊपर जो दूसरा टारगेट निकल के आता है वो 800, यानी कि 800 का हमें सेकंड टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है। नीचे के साइड में हमने जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस हमने 730 के आसपास यानी 730 के आसपास हमें यही इसमें स्टॉप लॉस हमें इसमें रखना है। तो सीधा चलते हैं पीपीटी में। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। 760 के ऊपर इसमें हमें बाय करना है। 780 का पहला टारगेट रहेगा, 800 का दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 730 का हमें इसमें स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव चल रहा है, स्टॉक में भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। रीज़न क्या है वो बाय करने का, ये स्टॉक जो है JSW स्टील ये स्टॉक है, ये भी नियर ब्रेकआउट के आसपास ये ट्रेडिंग करते हुए हमें दिखाई पड़ा है। इसलिए हमें इसमें 14 से 7 दिन के अंदर ये टारगेट हमें 780 और 800 का टारगेट आते हुए दिखाई दे सकता है। अब जान लेते हैं वह दूसरा कौन सा स्टॉक है जो कल के दिन हमें सेल करने पे प्रॉफिट यानी इंट्राडे में हमें मुनाफा दे सकता है। यहाँ पे हमने हिंद पेट्रो का चार्ट निकाल के रखा हुआ है। ये स्टॉक में कल के दिन हमें इसमें सेलिंग कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और हमारे इसमें टारगेट क्या बनते हैं वो यहाँ पे हमने लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्लोजिंग मिला है ये स्टॉक में, वो क्लोजिंग मिला है 296 के आसपास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल के दिन अगर ये स्टॉक मान लो 300 के ऊपर 301 302 के ऊपर आ जाता है तो इसमें हमें यहाँ पे सेल साइड में इसमें हमें एंट्री करनी है। तो ये स्टॉक में 300 के ऊपर इसमें सेल के लिए एंट्री करनी है। जो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 305 का रहेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस आप हिट होना नहीं देना चाहते तो ये आप सेफर साइड में इसको 307 या 310 के आसपास यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। तो ऊपर के साइड में हमने एंट्री कहाँ पे रखना है, 301-2 के आसपास हमें इसमें एंट्री करनी है। 301 302 के आसपास इसमें हमें सेल के लिए एंट्री करनी है। ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है 305 या 310 के आसपास हमें इसमें ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री हमारी बनती है 301 302 के आसपास। स्टॉप लॉस बनता है 307 310 5 के और 10 के बीच में हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। और पहला टारगेट जो निकल के आता है वो नीचे के साइड में हमें जो पहला टारगेट निकल के आता है वो 290 का 290 का यहाँ पे हमें पहला टारगेट रखना है। यहाँ पे हमें 50% प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। अगर नीचे ये लेवल भी क्रॉस करके नीचे की साइड में आ जाता है तो हमें दूसरा टारगेट जो है हमारा वो 280 का यानी कि 280 का यहाँ हमें टारगेट आते हुए कल के दिन दिखाई दे सकता है। तो ये थे कल के दिन के लिए ये सेलिंग के लिए एक स्टॉक और बाइंग के लिए 2 स्टॉक जो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसमें हमें पोजीशन बनानी है। दोस्तों आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल में हम डेली इक्विटी ऑप्शन के कॉल फ्री में देते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।